मैथ लेसन प्लान की सीरीज में ये हमारा तीसरा वीडियो है। मैं हूं शुभम और आज का हमारा प्रकरण है परिमेय संख्याएं। तो चलिए शुरू करते हैं। पाठ योजना बनाने के लिए हम सबसे पहले दिनांक डालेंगे, विषय डालेंगे, उप विषय डालेंगे, प्रकरण डालेंगे। विषय हमारा गणित है, उप विषय में हमारा अंकगणित है, प्रकरण हमारा परिमेय संख्या है। उसके बाद हम कक्षा डालेंगे, चक्र यानी पीरियड डालेंगे, अवधि पीरियड का समय डालेंगे। उसके बाद शिक्षण प्रशिक्षण केंद्र में हम अपने विद्यालय का नाम डालेंगे जहाँ ये पाठ योजना हम पढ़ाएंगे। उसके बाद चलिए हम आगे चलते हैं। आगे हम दो कॉलम बनाएंगे। पहला कॉलम हमारा रहेगा शिक्षण लक्ष्य का, दूसरा रहेगा विशिष्ट उद्देश्य का। शिक्षण लक्ष्य में पहला है हमारा ज्ञानात्मक, छात्र परिमेय संख्या के बारे में प्रत्यास्मरण कर सकेंगे, छात्र परिमेय संख्या के बारे में प्रत्याभिज्ञान कर सकेंगे। अगला है हमारा बोधात्मक, छात्र परिमेय संख्या के बारे में विभिन्न उदाहरण दे सकेंगे, छात्र परिमेय संख्या के समानीकरण कर सकेंगे। उसके बाद अगला है हमारा अनुप्रयोगात्मक, छात्र परिमेय संख्या को विश्लेषित कर सकेंगे, छात्र परिमेय संख्या को सुनिश्चित कर सकेंगे। चलिए अब आगे चलते हैं। अगला है हमारा कौशलात्मक, छात्र परिमेय संख्या के ज्ञान को प्राप्त कर सकेंगे, छात्र परिमेय संख्या की उपयोगिता का संपादन कर सकेंगे। उसके बाद अगला है हमारा रुचियात्मक, छात्र परिमेय संख्या के बारे में रुचि लेंगे, छात्र परिमेय संख्या के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। अगला है हमारा अभिवृत्त्यात्मक, छात्र परिमेय संख्या के विषय में भावना प्रकट करेंगे, छात्र परिमेय संख्या की दृष्टि से मूल्यांकन करेंगे। उसके बाद हम आगे चलेंगे। अगली हेडिंग हमारी पड़ेगी सहायक सामग्री की, विभिन्न प्रकार के परिमेय संख्या के नियमों को प्रदर्शित करता चार्ट। उसके बाद हमारी अगली हेडिंग पड़ेगी पूर्व ज्ञान की, छात्र परिमेय संख्या के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट पेज में चलेंगे। नेक्स्ट पेज में हम 2 पेजेस का यूज करके 7 कॉलम्स बनाएंगे। पहला कॉलम हमारा रहेगा शिक्षण बिंदु का, दूसरा रहेगा छात्रों में अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन, तीसरा रहेगा छात्र अध्यापक या छात्र अध्यापिका क्रियाएं, चौथा रहेगा छात्र छात्र क्रियाएं, पांचवा रहेगा शिक्षण विधि प्रविधि, छठवां रहेगा सहायक सामग्री, सातवां रहेगा श्यामपट्ट सारांश। उसके बाद चलिए हम अपने पहले शिक्षण बिंदु पे चलते हैं। पहला हमारा शिक्षण बिंदु पूर्व ज्ञान के लिए है, उसमें हमारा ज्ञानात्मक उद्देश्य रहेगा। उसके बाद हम बच्चों से प्रस्तावना प्रश्न पूछेंगे, छात्र अध्यापक छात्रों से निम्नलिखित प्रश्न पूछेंगे। कुछ संख्याओं के नाम बताइए, बच्चे बताएंगे 2, 3, 4, 5। अगला प्रश्न हम पूछेंगे अगर संख्या 2, 3 को P/Q के रूप में लिखें अर्थात 2/3 और 3/5 आदि, तब इसे क्या कहेंगे? बच्चे बताएंगे इसे भिन्न संख्या कहेंगे। उसके बाद हम अगला प्रश्न पूछेंगे अगर किसी भिन्न में कोई संख्या उभयनिष्ठ ना हो तथा हर शून्य के बराबर ना हो तब वह क्या कहलाएगा? तो इसमें बच्चे मौन हो जाएंगे, ये हमारा समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। ये विधि हमारी प्रश्नोत्तर विधि हो जाएगी। उसके बाद अगली हेडिंग हम डालेंगे उद्देश्य कथन। बच्चों आज हम परिमेय संख्याओं के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। उसके बाद हम डालेंगे प्रस्तुतिकरण, छात्र अध्यापक छात्रों से निम्नलिखित प्रश्न पूछेंगे। इसके बाद हम विकासात्मक प्रश्न पूछेंगे। 5/6 किस प्रकार की संख्या है? बच्चे बताएंगे ये भिन्न संख्या है। भिन्न संख्याएं किस रूप में होती हैं? बच्चे बताएंगे P/Q के रूप में होती है। उसके बाद अगला हम प्रश्न पूछेंगे भिन्न संख्याओं के अलावा कौन सी संख्याएं P/Q के रूप में होती हैं? बच्चे इसमें मौन हो जाएंगे, ये हमारा समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। ये विधि हमारी प्रश्नोत्तर विधि हो जाएगी। अगला हमारा शिक्षण बिंदु है परिमेय संख्याएं, इसमें हमारा ज्ञानात्मक उद्देश्य रहेगा। उसके बाद छात्र अध्यापक कथन में परिमेय संख्याओं की निम्न शर्तें होती हैं। संख्या जो P/Q के रूप में हो, जहाँ Q बराबर ना हो 0 के, वो हमारी परिमेय संख्याएं होती हैं। श्यामपट्ट कार्य के लिए हम परिमेय संख्याओं को कुछ इस प्रकार दर्शा देंगे। उसके बाद चलिए हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। छात्रों को हम परिमेय संख्या की दूसरी परिभाषा भी बताएंगे। यदि किसी वास्तविक संख्या को 2 पूर्ण संख्याओं के अनुपात के रूप में व्यक्त किया जा सकता है तो उसे परिमेय संख्या कहते हैं। उदाहरण के लिए 2/3 -2/5, 3/4, 4/-3 आदि। छात्र ध्यान पूर्वक सुन रहे हैं, ये हमारी व्याख्यान विधि हो जाएगी। उसके बाद हम बच्चों से आवृत्ति प्रश्न पूछेंगे। परिमेय संख्या के उदाहरण बताइए, बच्चे बताएंगे 5/2, 2/5, 2/6 आदि। अगला हमारा आवृत्ति प्रश्न रहेगा परिमेय संख्या P/Q में Q का मान किसके समान नहीं होना चाहिए? तो बच्चे बताएंगे 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, ये हमारी प्रश्नोत्तर विधि हो जाएगी। अगला हमारा शिक्षण बिंदु है परिमेय संख्याओं के प्रकार, इसमें हमारा ज्ञानात्मक उद्देश्य है। छात्र परिमेय संख्याओं के बारे में प्रत्याभिज्ञान कर सकेंगे। उसके बाद हम छात्र अध्यापक कथन डालेंगे। परिमेय संख्याएं 2 प्रकार की होती हैं,
धनात्मक परिमेय संख्या, ऋणात्मक परिमेय संख्या। वे परिमेय संख्याएं जो धनात्मक होती हैं धनात्मक परिमेय संख्या कहलाती हैं। वे परिमेय संख्याएं जो ऋणात्मक होती हैं ऋणात्मक परिमेय संख्या कहलाती हैं। छात्र ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं, ये हमारी व्याख्यान विधि हो जाएगी। उसके बाद हम बच्चों से आवृत्ति प्रश्न पूछेंगे। धनात्मक परिमेय संख्या का एक उदाहरण बताइए, बच्चे बताएंगे 7। उसके बाद हम पूछेंगे ऋणात्मक परिमेय संख्या का एक उदाहरण बताइए, बच्चे बताएंगे -6। ये हमारी प्रश्नोत्तर विधि हो जाएगी। हमारा अंतिम शिक्षण बिंदु है परिमेय संख्याओं की तुलना। इसमें हमारा रुचयात्मक उद्देश्य रहेगा। छात्राध्यापक कथन डालेंगे, उसके बाद परिमेय संख्या जिसमें अंश एवं हर दोनों धनात्मक होते हैं और 0 से बड़ी होती है। एग्जाम्पल के लिए 4/2 बड़ा है 0 से। प्रत्येक ऋणात्मक संख्या 0 से छोटी होती है। एग्जाम्पल के लिए -1/5 छोटी है 0 से। प्रत्येक धनात्मक परिमेय संख्या ऋणात्मक परिमेय संख्या से बड़ी होती है। एग्जाम्पल के लिए 4/2 बड़ा है 1/5 से। उसके बाद हम बच्चों को श्याम पट्ट पे इस प्रकार दिखा देंगे जिससे उन्हें समझने में आसानी होगी। छात्र ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं, ये हमारी व्याख्यान विधि हो जाएगी। उसके बाद हम आवृत्ति प्रश्न पूछेंगे। 9/6 और -10/3 में कौन सी बड़ी परिमेय संख्या है? 9/6 हमारी बड़ी है -10/3 से। अगला हम पूछेंगे 0 से छोटी परिमेय संख्या बताइए, बच्चे बताएंगे -1/2। ये हमारी प्रश्नोत्तर विधि है। उसके बाद हमारी अगली हेडिंग पड़ेगी निरीक्षण कार्य। छात्राध्यापक छात्रों को श्यामपट्ट सारांश अभ्यास पुस्तिका में लिखने को कहेंगे और स्वयं निरीक्षण करेंगे। अगली हेडिंग हम डालेंगे मूल्यांकन प्रश्न। परिमेय संख्या क्या है? धनात्मक परिमेय संख्या बताइए, ऋणात्मक परिमेय संख्या बताइए। अंत में हम बच्चों को गृह कार्य दे देंगे। -9/4 तथा -8/3 में बड़ी संख्या कौन सी है? -3 तथा -7 के बीच 2 परिमेय संख्याएं ज्ञात करें। Yeah.